चंडीगढ़ से जहां हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही जारी है, बीजेपी ने विधानसभा में अपना विश्वास मत पेश किया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने विश्वास मत पेश किया है। नायब सैनी सरकार का आज फ्लोर टेस्ट है और बीजेपी ने 48 विधायकों के समर्थन का दावा जो है वो किया था। 41 विधायक बीजेपी के खुद के हैं और 7 निर्दलीय विधायकों का समर्थन जो है वो बीजेपी को प्राप्त है। कुल मिलाकर 41 विधायकों के समर्थन का दावा इसके बाद बीजेपी ने पेश कर दिया है। तो आज सीएम नायब सैनी ने अपना विश्वास मत पेश किया है। कल बड़ी उठापटक के बाद जबरदस्त उठापटक देखने को मिली हरियाणा की राजनीति में, जहां पर आज नए नवेले सीएम नायब सिंह सैनी जो हैं वो 48 विधायकों के समर्थन का दावा पेश करते हुए, जहां पर विश्वास मत हासिल करना होगा। नायब सैनी सरकार का आज फ्लोर टेस्ट है। जैसे कि हमने आपको बताया कि 48 विधायकों के समर्थन का दावा यहां पर बीजेपी की ओर से किया गया है। पहले से ये किया जा रहा था क्योंकि 41 विधायक बीजेपी के खुद के हैं और 7 निर्दलीय विधायकों का समर्थन बीजेपी को प्राप्त है। तो सीएम नायब सैनी इन्होंने विश्वास मत जो है वो पेश कर दिया है, लेकिन अब जो है वो फ्लोर टेस्ट है। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता ईशा ठाकुर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ईशा, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? 48 विधायकों के समर्थन का विश्वास मत जो है वो पेश कर दिया है बीजेपी ने। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर हम हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें नायब सिंह सैनी की, उनकी तरफ से विश्वास प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया है और विश्वास सदन के भीतर विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो चुकी है। स्पीकर की तरफ से 1 घंटे का जो समय है वो विपक्ष को दिया गया है और 1 घंटे का सत्ता पक्ष को दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जोरदार हंगामा देखने को मिला जब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सदन में बोलने के लिए खड़े हुए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से इस पर आपत्ति जताई गई। उनका कहना है कि जिस तरीके से आपात तरीके से ये सदन की कार्यवाही बुलाई गई है, दूर दराज जो विधायक हैं वो थे और इमरजेंसी में उन्हें यहाँ पर आना पड़ा और समय दिया जाना चाहिए था। मेल के जरिए यहाँ पर बुलाया गया है जिस पर आपत्ति यहाँ पर दर्ज करवाई गई है। लेकिन इस सब के बीच विश्वास प्रस्ताव यहाँ पर रख दिया गया है, उस पर चर्चा की जा रही है। कुल 2 घंटे यहाँ पर चर्चा की जाएगी। 1 घंटा सत्ता पक्ष और 1 घंटा विपक्ष यहाँ पर चर्चा करेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जेजेपी के कुल 5 विधायक हो गए हैं जो सदन के भीतर पहुंचे हैं। व्हिप जारी किया गया था सदन की कार्यवाही से पहले, लेकिन उसके बावजूद अब ये संख्या 5 पहुंच चुकी है और देखना होगा कि जिस तरीके से आंकड़ा 7 बताया जा रहा है, नाराज विधायक हैं जेजेपी के, उनके उसमें से 5 यहाँ पर सदन की कार्यवाही में पहुंच चुके हैं और ऐसे में बहुमत का आंकड़ा यहाँ पर बीजेपी के पास जरूर है। लेकिन यहाँ पर खतरा कहीं ना कहीं जेजेपी के लिए है कि 10 के 10 विधायक वो एकजुट करके नहीं रख पाए और कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ वो खड़े होते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी, और पुराने जिस सदन की इतनी कार्रवाई होती है उनमें देखने को मिलता है विपक्ष इस बात से डरता है कि उनके विधायक कहीं छिटक कर बीजेपी के पास ना चले जाए। तो यहाँ पर भी नंबर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं क्या? 48 तो बीजेपी के हैं ही। देखिए जब विश्वास प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया उस दौरान जेजेपी के विधायक सदन से बाहर उठकर जरूर निकल गए हैं। लेकिन यहाँ पर अब देखना होगा कि जब वोटिंग प्रक्रिया होगी, जब दोनों ही सदन में सत्ता और विपक्ष यहाँ पर अपना मत रखेंगे, उसके अपनी बात चर्चा जब पूरी होगी, उसके बाद जब वोटिंग होगी तो क्या ये सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं या नहीं। फिलहाल वो सदन की कार्रवाई से उठकर बाहर जरूर निकले हैं, लेकिन माना जा रहा है कि वोटिंग प्रक्रिया का वो हिस्सा बन सकते हैं। जब वोटिंग प्रक्रिया यहाँ पर बहुमत साबित करने के लिए यहाँ विश्वास मत यहाँ पर हासिल करना होगा नायब सैनी सरकार को, तब देखने वाली बात होगी कि कितने जो आंकड़े हैं उनको मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आंकड़ा है, क्योंकि 41 बीजेपी के खुद के पास आंकड़े हैं और 6 निर्दलीय हैं जिन्होंने समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है। एक हलोपा से विधायक हैं गोपाल कांडा, उनका भी समर्थन यहाँ पर बीजेपी के साथ है। एक निर्दलीय विधायक हैं बलराज कुंडू जो कि नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से। फिलहाल वो समर्थन करते हैं या नहीं ये अभी समझ नहीं अभी इसका कुछ खुलासा नहीं हुआ है। इनेलो की अगर बात करें, अभय सिंह चौटाला वो भी विधायक हैं, वो किसे वोट करते हैं देखने वाली बात होगी। दुष्यंत चौटाला के चाचा भी हैं, काफी नोकझोंक देखने को मिलती थी अंदर, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि बहुमत का आंकड़ा यहाँ पर
पर साबित कर दिया जाएगा। सदन के भीतर की कार्यवाही की अगर बात करें, मनोहर लाल खट्टर को लेकर कांग्रेस का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका एक्सप्रेस वे का यहाँ पर लोकार्पण कर आते हैं, तारीफ करते हैं मनोहर लाल खट्टर की, क्योंकि वो भी भाप गए थे, क्योंकि हरियाणा की जनता जो है खट्टर सरकार के विरोध में खड़ी है, खासकर मनोहर लाल खट्टर के विरोध में। और यही वजह है कि यहाँ पर बीजेपी ने दाव खेला नायब सैनी पर और उन्हें यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया। फिलहाल जब मनोहर लाल को सीएम बनाया गया था तो उस समय भी जाट समुदाय में थोड़ा विरोध देखने को मिला था, लेकिन फिर भी बना दिया गया था। लेकिन अब जो है, अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो क्या यहाँ पर भी वही फॉर्मूला देखने को मिल सकता है कि 1 CM + 2 डिप्टी सीएम, 1+2 वाला फॉर्मूला? देखिए, जो डिप्टी सीएम का नाम चल रहा था वो दो नाम यहाँ पर, हालांकि वो कंफर्म नहीं थे। दो नामों को लेकर जरूर यहाँ पर कहा जा रहा था कि अनिल विज को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है और भव्य विश्नोई को भी यहाँ पर डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। ये कयास और अटकलें मात्र थी। डिप्टी सीएम का पद जो है ऑफर जरूर यहाँ पर अनिल विज को किया गया था, जिन्होंने उसे ठुकरा दिया था, क्योंकि अनिल विज यहाँ पर नाराजगी जता रहे हैं कि 6 बार के वो विधायक हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी अनदेखी की जाती है। नायब सिंह सैनी पहले उन्हें अध्यक्ष बनाया जाता है और उसके बाद उन्हें यहाँ पर कमान सौंप दी जाती है राज्य की, और जबकि वो एक बार ही लोकसभा सांसद बने हैं और एक बार विधायक बने हैं। तजुर्बा अनिल विज का बहुत बड़ा है। जान फूंकने का काम 2014 से पहले अनिल विज ही भारतीय जनता पार्टी को करते थे, और ये वही विधानसभा परिसर है जब वो अकेले यहाँ पर प्रोटेस्ट करते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सरकार के खिलाफ। यही वजह है कि कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी सामने आ रही है और बीजेपी आलाकमान उन्हें मनाने में पूरी तरीके से सफल साबित हो गया है। अब अनिल विज को डिप्टी सीएम का पद दिया जाता है। देखिए, अब यहाँ पर नजरें टिकी रहेगी, क्योंकि नायब सिंह सैनी से तजुर्बा ज्यादा है अनिल विज का। अनिल विज क्या अगर उन्हें दोबारा डिप्टी सीएम का ऑफर दिया जाता है, क्या वो रखते हैं या नहीं, या विधायक ही रहते हैं? लेकिन आज उन्होंने ये जरूर कहा है कि वो विधायक तौर पर यहाँ पर पहुंचे हैं, इसलिए नजरें अनिल विज पर भी टिकी है कि अब बीजेपी आलाकमान की तरफ से अगर उन्हें मनाया गया है तो किस तरीके से बनाया गया है, उन्हें क्या ऑफर किया जाता है। और समय बहुत कम है, 5 महीने का वक्त है विधानसभा चुनाव के लिए, और ऐसे में अगर डिप्टी सीएम भी बना दिया जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए, मनोहर लाल खट्टर को अगर हटा दिया गया है यहाँ पर, तो 10 साल का ये कार्यकाल पूरा होने वाला था यहाँ पर, लेकिन जो बीजेपी के खिलाफ जो प्रदेश में आवाज है वो उठनी शुरू हो चुकी थी, और यही वजह है यानी एंटी इनकम्बेंसी दिखने लगी, सत्ता विरोधी लहर जो है यहाँ पर देखने को मिल रही थी, जिसके चलते अब नए नवेले नायब सैनी को जो है वो सीएम बनाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया ईशा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने।